दोस्तों पिछले 3 वीक से मैंने कुछ कॉल रिसीव किए, एटलीस्ट 3 या 4, जहाँ पे कुछ फ्रेशर्स थे, उन्होंने कंपनी ज्वाइन किया और जो एम्प्लॉयर है उनके एंड से कुछ इशू चल रहा है। इशू यानी मीन्स हरेसमेंट, बैड वर्ड्स। अब प्रॉब्लम ये है कि जो फ्रेशर्स थे उनका मोस्टली आईटी कंपनीज़ में बॉन्ड होता है, 2 साल, 1 साल या 3 साल, मिनिमम 2 to 3 ईयर्स का बॉन्ड होता ही है। और जो अमाउंट होता है 1+ ज़्यादा है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, मोस्टली यही रेंज होती है बॉन्ड की। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है? 2 तरह की प्रॉब्लम होती है। एक तो एम्प्लॉयर एंड के प्रॉब्लम की बात कर लेता हूँ। ये मोस्टली छोटी कंपनीज़ में होता है, ओके, जो बैड वर्ड्स वाली चीज़ें हैं। तो मैंने कुछ कंपनी में नोटिस किया जो मिड साइज़ कंपनीज है, जहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60 एम्प्लॉयज़ हैं। तो जो फाउंडर है, जो CEO है, जो भी है अपर पोजीशन पे, दे बिहेव लाइक दे आर एट होम। वो अपने घर पे हैं। वो आपको ऐसे इस तरीके से बोल देते हैं। जैसे मैं रीसेंट एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने 2 स्टूडेंट से या 3 स्टूडेंट से बात की, तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी गई जो कि बिल्कुल भी एक कंपनी में वैलिड नहीं है दोस्तों। तो ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा ये पॉइंट दोस्तों क्या होता है कि हम एक स्टूडेंट के बाद जब एक कंपनी में जाते हैं ना, तो हमको उस कल्चर की आदत नहीं होती है, ओके, उस प्रोफेशनलिज्म की उतनी हैबिट नहीं होती है, बट धीरे धीरे हम सीखते हैं, ठीक है, काम कैसे करना है। हमें ऐसा फील होता है कि मोस्टली सारी चीज़ें हमें सिखाई जाएंगी, जो कि सिखानी भी चाहिए, ओके। इनिशियली आपको थोड़ा पुशअप मिलना चाहिए, बट वो टोटली आपको सोल छोड़ देते हैं कि आप खुद से ही सब कुछ करो, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, क्लैश शुरू हो जाता है। आपको पता नहीं चलता है कि कैसे करे, कहाँ से करे, क्या करे। एंड थोड़े टाइम बाद जो एम्प्लॉयर है वो आपको हैरेस करने लगते हैं। मैंने नोटिस किया ऐसी बहुत जगह, ओके, कि तुम्हें आता है क्यों नहीं है कुछ, ये हो क्यों नहीं रहा, दीज आर द थिंग। मैंने एटलीस्ट 4 कॉल रिसीव किए गाइस। ये पिछले 2 वीक में ऐसे 4 कॉल रिसीव किए जहाँ मुझे कुछ फ्रेशर्स ने ऐसी बातें बोली कि ट्रेनिंग पीरियड में ट्रेनिंग कुछ नहीं मिली। उन्होंने बोला आप गूगल से ही सब सीख लो, ठीक है। और जो उनके पर्टिकुलर जो ट्रेनर थे उन्होंने कुछ सिखाया नहीं, उन्होंने बोला अभी टाइम नहीं है। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए। और जब जैसे ही ट्रेनिंग पीरियड का कंप्लीशन पीरियड आया, तो जो मैनेजर है या जो फाउंडर है उस कंपनी की, अगर छोटी कंपनी है, तो वो उनको हरेस करने लगे। और जब उस फ्रेशर ने कंपनी छोड़ने की बात की तो बोले नहीं, यू आर अंडर द बॉन्ड पीरियड, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है ये टोटली अनएथिकल है। कंपनी को समझना चाहिए कि वो जो फ्रेशर था वो आपके पास सीखने के लिए आया था, कंपनी में कंट्रीब्यूट करने आया था, आपकी गालियाँ सुनने के लिए या आपकी बैड बिहेवियर सीखने के लिए नहीं आया था। एंड कंपनी के ऑनर से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आई थिंक यू आर इनफ मैच्योर, आप इतने मैच्योर हो चुके होंगे कि आपको पता होगा कि वो अभी अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं और आप अपने कैरियर के अच्छे पोजीशन पे हो। तो आपने भी आपके इनिशियल फेसिस पे ये चीज़ें फेस की होंगी। तो ट्रीट देम लाइक, मतलब उनको वैसा ट्रीट करो जैसा ट्रीटमेंट आपको नहीं मिला। अगर मिला हो अच्छा है तो अच्छा ही ट्रीटमेंट मिला है तो वैसा ही दो, और नहीं मिला है तो भी ट्राई करो, राइट। सो एक कंपनी के ऑनर के होने के नाते इट्स नॉट अबाउट द बिजनेस, इट्स ऑलवेज अबाउट योर एम्प्लॉयज़, बिकॉज आपके एम्प्लॉयज़ ही आपको बिजनेस देने वाले हैं, ओके। कंपनी ऑनर्स को ये रिक्वेस्ट है, ओके, हार्ड रिक्वेस्ट है, बिकॉज मैंने रिसेंट के सिनारियो में कुछ ऐसे कोइंसिडेंस सुने कि अगर मैं यहाँ पे कंपनी का नाम बताऊँ और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का नाम बता दूँ तो इट विल बी लाइक ख़राब हो जाएगा दोनों के लिए। मोस्टली एम्प्लॉयर के लिए ख़राब होगा। और मेरा ऐसा मानना है आप अच्छे पोजीशंस पे होके ऐसा बिहेवियर कभी भी किसी एम्प्लॉय पे ना करें। यू लर्न इट, ओके। आप उसको डंडा मारने नहीं बैठे हो, आप उसको गाली देने नहीं बैठे हो, यू आर देयर फॉर योर वर्क, ओके। सो टॉक रिलेटेड टू वर्क, दिस आर द थिंग्स। एंड कमिंग टू एक फ्रेशर, दोस्तों देखो, आप इसके पहले आप अपने लाइफ में फ्रेंड्स के साथ थे, आप अपने फैमिली के साथ थे, आपका टोटली इन्वायरमेंट अलग था। दोस्तों वर्क इन्वायरमेंट में टू बी ट्रू, मानो या ना मानो, थोड़ा प्रेशर होता है, ओके। एंड कमिंग टू चीज़ों को खुद से करना, हाँ दोस्तों, आपको 50% चीज़ें, आप फ्रेशर हो तो भी आपको खुद से ही सीखनी पड़ेगी। आप टोटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते एम्प्लॉयर के लिए, टू बी ट्रू। एटलीस्ट मेरा मानना है 50% कंपनी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, नॉट 100%। अगर आपके पास ट्रेनिंग का वो नहीं है, व्हाट वी से डिपार्टमेंट नहीं है, आप ट्रेन नहीं कर सकते, एटलीस्ट उसको 50% कहीं ना कहीं से सपोर्ट दो, दैट उनको पता चले कि कहाँ से सीखना है, क्या सीखना है। बहुत जगह मैंने देखा कि जस्ट
ऐसे ही कुछ भी सीखने के लिए बोल दिया गया कि और इंटरनेट से सीख लो। सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप एक एम्प्लॉयर हो, ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो। सेकेंड थिंग कि फ्रेशर को आप समझो 50% तो आपको करना ही पड़ेगा, मान के चलो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। एंड दोस्तों जो स्टार्टिंग का टाइम होता है वो बहुत फ्रिक्शन वाला टाइम होता है, ठीक है। किसी भी कंपनी में एज ए IT कंपनी में अगर आप जा रहे हो, एज अ फ्रेशर जा रहे हो, तो बहुत ही फ्रिक्शन वाला टाइम होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अपने एक लाइफ के एक स्टेज से एक दूसरे स्टेज पे जा रहे हो, ठीक है। पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ में जंप करने वाले हो, ठीक है। इससे पहले आपकी लाइफ पूरी पर्सनल लाइफ थी, बट अब एक प्रोफेशनल लाइफ में आप डील करने वाले हो। तो ऐसा मान के चलो यू विल बी लाइक फेसिंग इशूज़, एटलीस्ट 50% ऑफ टाइम यू विल बी फेसिंग सम काइंड ऑफ इशूज़। वो इशूज़ नहीं है, वो आपकी लर्निंग है। आपको प्रोफेशनलिज्म सीखना है, चीज़ों को खुद से करना सीखना है। अब तक क्या होता था, फ्रेंड्स होते थे, घर पे होते थे, हम उनको कुछ भी बोल देते थे या कुछ भी पूछ लेते थे। बट ऑफिस या कॉर्पोरेट कल्चर में क्या होता है कि आपको पहले अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करना चाहिए। अगर कोई टास्क मिला हो कि आप उसको गूगल से ढूंढो या कहीं से पता करो, फिर ही आप किसी को पूछो, ओके। एंड वैसे तो ट्रेनिंग पीरियड में मोस्टली कंपनीज ट्रेनिंग देती हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम मिड साइज़ या एकदम लो साइज़ कंपनी की है कि उनके पास ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। वो सोचते हैं कि बंदे को हायर करो और तुरंत उसको काम पर डाल दो, ठीक है। सो नो डाउट, क्योंकि कंपनी भी आपको पे करती है, बट कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें होनी चाहिए कि दोनों तरफ से बैलेंस रहे, दोनों को प्रॉब्लम ना हो। एंड दोस्तों क्या हो अगर आपकी ऐसी नौबत आ जाए, एम्प्लॉयर ने ऐसी हालत कर दी है या किसी एक मतलब कंपनी में एक बंदे ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया है जो कि बेरेबल नहीं है, वो आपके सीनियर हैं, तो उस केस में दोस्तों द वन ऑप्शन कि बेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपर मैनेजमेंट को मेल डालो, उनको जानने का मौका दो कि कौन व्यक्ति है जिसने आपके साथ ऐसा बिहेव किया, ओके। मे बी शायद वो सीनियर या वो मैनेजर या वो डायरेक्टर वो हो सकते हैं, बट उसके बेस पे आप पूरी कंपनी को जज मत करो, वन थिंग। अगर उसके बाद, अगर मेल डालने के बाद, उनको ये चीज़ें बताने के बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा, द ओनली ऑप्शन इज़ यू कैन लीव द कंपनी, यू कैन फाइंड द अनदर जॉब। आप वहाँ जॉब करने गए हो, आप वहाँ लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने गए हो। एंड मैंने अभी एक कॉल आया था एक एम्प्लॉय का, वो उन्होंने एज अ फ्रेशर ही ज्वाइन किया टेस्टिंग में। वो बता रहे थे कि उनके मतलब जो एम्प्लॉयर है फोर्स भी कर रहे थे और अच्छा बिहेवियर भी नहीं था। तो गाइस, कोई भी जो बॉन्ड होता है ना कंपनी का, इट इज़ फॉर लाइक बोथ द बेनिफिट्स। एम्प्लॉयर के लिए भी बेनिफिट होना चाहिए, एम्प्लॉय के लिए भी। आप अगर वो केस इन द एंड कोर्ट में भी गया ना, राइट, तो भी एक एम्प्लॉय को उतना ही पे करना पड़ेगा जितना कंपनी ने उसके ट्रेनिंग पे वो किया है, ठीक है, ट्रेनिंग पे खर्च किया है। अगर उसमें भी ट्रेनिंग नहीं दी है, अगर ऐसा बिहेव किया गया है किसी एम्प्लॉयर ने या उसके मतलब मैनेजर ने या सीनियर ने, किसी ने उसके साथ बैड बिहेवियर किया, उसकी वजह से कंपनी छोड़ रही है, फिर कोई दिक्कत नहीं अगर बॉन्ड है या कुछ भी है। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि गाइस, जो भी फाउंडर्स हैं, कंपनी चला रहे हैं, कि अगर आप अपना पेशेंस मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है, आप खुद को मैनेज नहीं कर सकते, तो डोंट रन अ कंपनी, रन योर हाउस फर्स्ट। अपने घर को संभालो पहले, फिर देन गो टू कंपनी, देन उसको संभालो। बिकॉज अगर आपका पेशेंस काम नहीं है, ओके, आप सिर्फ इट्स लाइक आप बिजनेस करने के लिए बिजनेस कर रहे हो, आपको बिजनेस करना मतलब एथिक्स नहीं पता है, हाउ टू बिहेव, हाउ टू ट्रीट, देन स्टॉप द कंपनी, फर्स्ट लर्न दैट, देन रन अ कंपनी। क्योंकि आप क्या करोगे, एक बहुत ही गंदा फीडबैक ले आओगे अपनी कंपनी पे। जो नेक्स्ट एम्प्लॉय होगा, एक अच्छा टैलेंट होगा, आप कितने भी पैसे देके भी उसको हायर नहीं कर पाओगे अगर आपका बिहेवियर ऐसा रहा तो। एंड गाइज, टू बी ट्रू, जितना भी कंपनी अमाउंट रखती है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू पे यू दैट अमाउंट अगेन। कि कल जाके आप भी कंपनी खोलते हो तो आप सोच के रखना कंपनी ऐसा क्यों रखती है। बहुत सारे IT में क्या होता है, हाइक मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स या जो फ्रेशर्स होते हैं डायरेक्टली जंप कर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए होता है ताकि अगर आप जंप कर रहे हो, ठीक है, तो आप एटलीस्ट कंपनी को पे करो जो उसने आपको सिखाया इनिशियल पीरियड में, जो स्पेंड किया। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी कैंडिडेट से बॉन्ड करा लो, ओके। जो स्टूडेंट अभी फ्रेशर है वो आ रहा है, आप उससे 3 साल का बॉन्ड करा लो, फिर आपके उसके साथ खराब बर्ताव करते रहो। दिस इज़ नॉट द मीन। उस केस में दोस्तों यू कैन लीव द कंपनी, ठीक है। कंपनी को बोल देना आपको जो सफिशेंट अमाउंट है, आपको लग रहा है आपने जितना टाइम का काम किया है उतने टाइम का
डिसाइड करके या नेगोशिएट करके एक अमाउंट पे कर सकते हो, पे कर देना चाहिए कुछ अमाउंट तो। लेकिन अगेन अगर उसमें कंपनी की टोटली फॉल्ट है, यू डोंट नीड टू पे, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर वो केस कोर्ट में भी जाता है, आप सेम चीज़ बोल देना कि इस बर्ताव की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ और कोई एक्शन नहीं लिया गया मैनेजमेंट की तरफ से, जिसने मुझे ऐसा बोला है, जिसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, उस रीज़न से मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ। और कोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बहुत से बहुत हुआ तो एक एम्प्लॉय को मिनिमम जो ट्रेनिंग कॉस्ट होगा, जो कंपनी ने थोड़ा बहुत खर्चा किया होगा, वो पे करना होगा। एम्प्लॉय डोंट नीड टू पे लाइक लैक्स ऑफ मनी, ठीक है। आप एज अ फ्रेशर जाते हो तो बी फ्री, अच्छे से काम करो, अच्छे से सीखो, ओपन इन्वायरमेंट में काम करो। कुछ प्रॉब्लम होती है आपके सीनियर से, मैनेजर से, तो उनके ऊपर के लोगों को जानने का मौका दो, सीईओ को मेल करो, ठीक है। सबको जानने का मौका मिलना चाहिए कि उनकी कंपनी में क्या चल रहा है, राइट। और फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता, देन यू कैन फाउंड द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, डोंट वरी। ये वाइस वर्सा गेम है, आप काम करते हो, आप हो तभी एम्प्लॉयर है, ओके। इट्स नॉट लाइक कि वही एम्प्लॉयर है, इट्स अ टू वे गेम, इट्स नॉट, इट वॉज नेवर अ वन वे गेम। आप काम करोगे तभी उनको रेवेन्यू मिलेगा, और ऐसे ही कंपनीज चलती हैं गाइस। सो ट्रस्ट इन योर सेल्फ एज वेल। हमेशा ऐसा डीमोटिवेट मत हो जाओ कि मेरे साथ ऐसा हो गया, उन्होंने ऐसा बोल दिया। टेक अ एक्शन, मूव ऑन। इफ़ दे आर नॉट इम्प्रूविंग, इफ़ दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, मूव ऑन एंड फाइंड अ बेटर जॉब, ओके, एंड एन्जॉय। एंड थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगा दोस्तों इनिशियल फेज़ में, स्टार्टिंग के फेज़ में मान के चलो 6 मंथ्स का जो पीरियड है उसमें आपको थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगा ही रहेगा। बट दिस इज़ ऑल अबाउट लाइफ, दिस इज़ ऑल अबाउट द जर्नी। आप टाइम के साथ सीखते जाते हो और आगे इम्प्रूव करते जाते हो। तो कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।